आया तब तक आपको नहीं लगा हो कि अभी तक और समय है बीजेपी के पास? अरे हम जब हमें अभी ये आपकी मांगे ये मान लगा मांगे कि मन जब- गई नहीं मन गई आपके अभी तक? अभी कहाँ मन गई? नहीं मनी अभी ना? कुछ नहीं मनी। फिर रोज चिल्ला रहे हैं। 2017 में फिर भरोसा किया 2017 में तो इसलिए कि इन्हीं की पार्टी के या फिर आपकी बात को देखा जाए जी 2014, 17, 19, 22 हाँ, अभी तक देखा जाए जी तो एकदम विशेष लगाव चल रहा है। आपकी मांगे भी आप बता रहे हो पूरी नहीं हो रही हाँ। और आप लगातार बताते हो कि समर्थन करते जा रहे हो। समर्थन इसीलिए कर जा रहे हैं कि इस इरादे में मत काउदन के समझ में आ जाए किसी दिन, यानी ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। ज्यादा भरोसा जताया है, भरोसा ज्यादा जताया है, उसी का तो नतीजा ये मिल रहा है कि अभी तक एक मांग पूरी नहीं हुई। एक मांग पूरी नहीं। 24 का चुनाव आएगा, अब फिर भरोसा 27 का आएगा, फिर 29 का आएगा। सर्वत्र बरस थे, अब भरोसा का समय टूट गया। अब कह दिया मैंने, कान खोल के सुन लो केंद्र सरकार वाले लोगों, 24 तक भारतीय किसान भानु और भानु प्रताप सिंह की मांग पूरी नहीं हुई तो भानु फिर कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह अर्जुन की भूमिका में रहेगा। अर्जुन की भूमिका में, ये मत समझो ये नंगा। ये तो 2014 चली आ रही है, 24 से नहीं 24 में अंत है। 24 के बाद 27। 24 से पहले मांग मान ली जाएगी तो भानु इनको ही समर्थन करेगा। अगर मांग मान ली जाएगी तो और नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सब चल रहा है। अरे रिकॉर्ड होना, रिकॉर्ड की मैं मने कर रहा हूँ। 24 से पहले मांग मान ली गई तो इनको समर्थन करेंगे डंका की चोट, और न मांग मानी तो विरोध करेंगे इनका डंका की चोट। अर्जुन बड़ी हराएंगे, पिट जिताएंगे। ये होगा, ये होगा होगा। बहुत बड़ी चेतावनी दे दी जी, पूरी चेतावनी है। का कोई हमारे क्या बात है, हम चेतावनी क्यों नहीं देंगे? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमारा बेटा शहीद हो गया नोटबंदी में, तब भी हमने सहन किया, सब बात सहन की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी हैं, एक बात नहीं मान के दे रहे जब हम कह रहे हैं। मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, हमने पिछली बार भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी से बात की थी और कई मुद्दों पर हमने बात करी थी। स्थानीय समस्याओं पर बात करी थी, किसानों की समस्याओं पर बात की थी। और इस बार एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है मुलाकात में आपका। आपका बहुत बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत है अर्पित बाबू जी। भानु जी, पिछली बार इंटरव्यू आपका बहुत पसंद किया गया था, बहुत सारे लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा था। हमने बहुत सारे विषयों पर बात की थी। आज हम कुछ चुनिंदा विषयों पर बात करेंगे। पिछले दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, कुछ विषयों पर आपके द्वारा, आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि किसान आयोग की बात आ रही है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि किसान आयोग की चर्चा सारे किसान संगठन करते हैं और देश में किसानों के हक की बात करी जाती है तो किसान आयोग की बात बहुत ज़्यादा सारे किसान नेता, किसान संगठन करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका फ़ायदा समझना चाहता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है, एक आम किसान कैसे समझे उसको किसान आयोग से क्या फ़ायदा होगा। कि फायदा ये होगा कि मेरा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इससे पहले हमने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी हमने भारत के किसानों को फसलों के दाम सरकार नहीं दे पा रही थी, इसलिए किसान आयोग बनाने की मांग की थी। लेकिन उससे पहले स्वामीनाथन आयोग बना था जी। और स्वामीनाथन ने ये रिपोर्ट 2006 में केंद्र सरकार को दे दी थी कि किसान को लागत मूल्य का डोढ़ा दिया जाए, और उन्होंने सब फसलों की लागत लगा ली थी। वो सारी पूरी पोथन्ना का पोथन्ना केंद्र सरकार कांग्रेस को सौंपा था, लेकिन 14 तक उन्होंने लागू नहीं किया था। तब हमने कहा था कि ये तो किसान विरोधी सरकार हो गई, इसलिए किसान की नहीं सुन रही है, तो हमने नारा दे दिया था कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। कि यूपीए की जो सरकार थी उस समय कांग्रेस की, यूपीए की कांग्रेस सरकार ने 2006 में स्वामीनाथन आयोग बनकर स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट सौंप दी थी कि किसान, भारत के किसान को किसानों की फसलों के दाम लागत मूल्य से डोड़ा नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद होता रहेगा, और ऐसा बर्बाद होगा कि आत्महत्या करता है। इसलिए ये रिपोर्ट पे काम करो, लेकिन उन्होंने माना नहीं।
करा नहीं। उस रिपोर्ट पर काम नहीं हुआ। नहीं। और फिर आपने क्या किया? फिर हमने किया 14 के चुनाव में, केंद्र का जो चुनाव हो रहा था जी। केंद्र सरकार का, तो हमारा साथ दिया हमारे ब्रज के विरक्त पूज्यनीय संत रमेश बाबा ने, जी। और कहा था कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। हमने कह दिया। अब भाजपा सरकार ने, केंद्र ने ये मतलब वायदा किया था। बड़ा मुद्दा ये था कि किसान आयोग का जो मुद्दा जी, था, जो फसलों की किसान आयोग जो ज्यादा छोटे छोटे मुद्दे तो अलग थे, जी। लेकिन भारत के किसान के लिए किसान आयोग जी। बनना अति आवश्यक है। इसलिए इसलिए कि आपने किसान कांग्रेस को छोड़ दिया उस समय। जी, कांग्रेस को फटकार दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को भगा दिया। फिर भाजपा आ गई। फिर भाजपा आई। भाजपा ने ये वायदा किया माननीय नरेंद्र मोदी ने जी। कि हम स्वामीनाथन आयोग को भी लागू करेंगे, किसान आयोग को लागू करेंगे, किसानों को फसलों के दाम देने का अधिकार भी दे देंगे। सब वायदे किए। अब सब वायदे चुनाव में करे गए, लेकिन जब आ गई तो फिर उन्होंने भी फिर उत्तर प्रदेश में 17 का भी चुनाव आया। उत्तर प्रदेश में 17 के चुनाव में, फिर 19 के केंद्र के चुनाव में, फिर अब 22 के चुनाव में तो हद पार कर दी। 22 के में तो हमने ये कह दिया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। लेकिन आज तक न तो किसान आयोग का गठन हुआ, किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। जो आजादी के बाद सत्ता में आई सरकार, जो सत्ता में आए नेता, उन्होंने किसान का सर्वनाश कर दिया। क्यों? कि जब भाव नहीं मिले। अब एक बात बताइए, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक जो बनाता है वो उसकी कीमत लगाता है, उसको मालूम पड़ता है मेरी क्या लागत है। लेकिन जब हम पैदा करें गन्ना, हम पैदा करें गेहूं, हम पैदा करें चावल, उनको क्या पता है कितनी लागत है इसमें। उन्होंने कह दी MSP, ये उसी पे खरीद रहे। घाटा इतना पड़ता रहा कि कर्ज पटा नहीं, लागत मूल्य निकला नहीं, किसान ने आत्महत्या शुरू कर दी। तो अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 14 में बीजेपी सरकार आ गई, आप लोगों ने खिलाफत करी कांग्रेस की, जी जो आपकी मांगे थी वो मांगे नहीं मांगी गई। जी। इसका मतलब बीजेपी आ गई, इसका मतलब 2017 का चुनाव जब तक उत्तर प्रदेश में आया, तब तक आपको नहीं लगा हो कि अभी तक और समय है बीजेपी के पास? अरे हम जब हमें अभी ये आपकी मांगे ये मान लगा कि मांगे मन जब- गई नहीं मन गई आपकी अभी तक? अभी कहाँ मन गई? नहीं मनी अभी ना। कुछ नहीं मनी। फिर 2000 रोज चिल्ला रहे हैं। 2017 में फिर भरोसा किया। 2017 में तो इसलिए कि इन्हीं की पार्टी केंद्र में, तो यहाँ भी ले आए इनको, तो इनको यहाँ भी ले आए। फिर 19 में रमेश बाबा ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करो, 19 में फिर कहो इनसे ही भाजपा लाओ। 19 में भी आ गई, फिर 22 में भी आ गई। लेकिन अब किसान आयोग के नाम पर, वैसे हमसे एक दिन बात हुई थी, राजनाथ सिंह थे और अपने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, उन्होंने ये कहा था कि किसान आयोग का गठन करने में नरेंद्र तोमर में कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री और वो सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, तीनों बैठ के पास कर देंगे, हो जाएगी आपकी मांग पूरी। लेकिन अब एक बात बताओ, चाहे तो यूँ समझ लो कि प्रभुता पाए काय बदनाई, एक बार आई दोबारा आ गई। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में एक बार आई दोबारा आ गई, तो मद हो गया है, अहंकार हो गया है, इसीलिए किसान की नहीं सुन रही, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, जब लोगों से बात होती है या फिर इस आपकी बात को देखा जाए, जी 2014, 17, 19, 22 हाँ, अभी तक देखा जाए जी तो एकदम विशेष लगाव चल रहा है। आपकी मांगें भी आप बता रहे हो पूरी नहीं हो रही, हाँ। और आप लगातार बताते हो कि समर्थन करते जा रहे हो। समर्थन इसीलिए कर जा रहे हैं कि इस इरादे में मत काउदना न के समझ में आ जाए मतलब किसी दिन, यानी ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। ज्यादा भरोसा जताया है, भरोसा ज्यादा जताया है, उसी का तो नतीजा ये मिल रहा है कि अभी तक एक मांग पूरी नहीं हुई, एक मांग पूरी नहीं हुई। कि हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा, किसान आयोग के सदस्य किसान होंगे। 2000 उद्योगपतियों की तरह, वो उद्योगपतियों की तरह अपनी कीमत लगाएंगे और उसको आप देंगे। और जो 75 साल का जो खेल हुआ है, इसमें किसान को कीमत नहीं मिली, इसीलिए किसान कर्जदार हुआ है। KCC का कर्जदार, भैंस का कर्जदार, ट्रैक्टर का कर्जदार, उन्हें सबको माफ कर दो। इसका मतलब एक बात और कही गई थी कि फसलों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 का लास्ट दिसंबर चल रहा है। एक बात बताओ, आय का भाषण से दोगुनी हो जाएगी?
कुछ करोगे तब दोगुनी हो जाएगी कि तीन गुनी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी दोगुनी? कहाँ से होगी दोगुनी? उसके बाद तो भानु प्रताप तो बीजेपी तेज हो गई। लगातार भरोसा करते जा रहे हैं। अरे ये सुनो, हम भरोसा करते जा रहे इसलिए कि इनके समझ में आ जाए, ये खूब मजबूत हो जाए। तो हमने तो हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना की है। तो मतलब भरोसा का समय कब तक? 24 का चुनाव आएगा, अब फिर भरोसा का 27 समय, का आएगा, फिर अब 29 का आएगा। अपने सर्वत्र बरस थे। अब भरोसा का समय टूट गया। अब कह दिया मैंने, कान खोल के सुन लो केंद्र सरकार वाले लोगों, 24 तक भारतीय किसान भानु और भानु प्रताप सिंह की मांग पूरी नहीं हुई तो भानु फिर कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह अर्जुन की भूमिका में रहेगा। अर्जुन की भूमिका में। ये मत समझो कि ये नंगा है। नंगाई जीता राम त्रेता में, नंगे ही जीते पांडव द्वापर में, और नंगे ही जीते गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। आप अभिमान में चूर हो, ये हम समझ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश से, पूरे देश के प्रदेश अध्यक्षों से, पूरे देश के जिलाध्यक्षों से ज्ञापन दिलवा चुके हैं कि किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। किसान 60 साल तक पूरा काम करता रहता है, खाद्यान्न पैदा करता है, जिसको देश खा के जिंदा रहता है। उसके लिए 60 साल पूरी होने के बाद 10,000 रुपया पेंशन लागू कर दो। यदि दुर्घटना में मरे किसान तो उसको केवल 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार मुआवजा दी। लेकिन साथ ही साथ, एक मिनट, साथ ही साथ जो पुलिस के थानेदार सिपाही हैं वो हमारे ही लड़के हैं, हमारे भतीजे हैं, भाई हैं देश के, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं। उनको यदि दुर्घटना में मरे, जैसे कानपुर में शहीद हुए थे, तो उनको 2 करोड़ मुआवजा, और तनख्वाह भी उनकी बहुत कम मिल रही है आज, जैसे और विभागों को मिल रही है। उस हिसाब से क्यों आंदोलन नहीं कर सकते? ड्यूटी 24 घंटे दें। डकैती बढ़ जाए तो पुलिस, नेताजी यहाँ पे तो पुलिस, चोरी हो जाए तो पुलिस, भैंस खुल जाए तो पुलिस, पुलिस ही पुलिस है। तो उनकी तनख्वाह बढ़ाओ, उनका मुआवजा बढ़ाओ। दूसरी, जिनके बल पे भारत राज्य कर रहा है, जिनके बल पे, चाहे सरकार किसी की भी हो, बल किनका है? सेना का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये रखाते हैं इस देश को। और आत्महत्या क्या अपने आप थोड़ी करते हैं? विदेशी जब आते हैं, हमला करते हैं तो मरते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन भारत माता को आजाद रखने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। उनके ऊपर, उनके सब के ऊपर फूल डालने से और उनके लिए राइफल चलाने से, उनको वो देने से कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। उनका मतलब है कि उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनके माँ बाप को दे दो 5 करोड़ रुपया, सो उनका मकान बने, उनकी पढ़ाई हो और वो अच्छी तरह रह सकें। और जब बच्चे वयस्क हो जाएं तो कहे उनकी माँ, चले जाओ बेटा सेना में, करो भारत माता की रक्षा। ये लोकतंत्र की सरकार जो शहीद होता है भारत माता के ऊपर, उसको इतना देती है कि उसे कोई दुख नहीं रहता। ये हमारी मांगे हैं। अध्यक्ष जी, ये आपकी मांगे हैं, तो इसकी कोई समय सीमा भी तो होगी। ये तो 2014 से चली आ रही है, 24 से नहीं, 24 में अंत है। 24 के बाद 27, 24 से पहले मांग मान ली जाएगी तो भानु इनको ही समर्थन करेगा। अगर मांग मान ली जाएगी तो और नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सब चल रहा है। अरे रिकॉर्ड होना, रिकॉर्ड की मैं मने कर रहा हूं। 24 से पहले मांग मान ली गई तो इनको समर्थन करेंगे डंका की चोट, और न मांग मानी तो विरोध करेंगे इनका डंका की चोट। अर्जुन बन जाऊंगा, महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाऊंगा, और ये अर्जुन लोकतंत्र का अर्जुन होगा। राजतंत्र के अर्जुन ने तो सारी सेना को धराशायी कर दिया था, मार डाला था, लेकिन अब लोकतंत्र के अर्जुन मैं हूं, और गांधी हैं मेरे पूरे भारत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। उनसे जब आदेश होगा तो किट हराएंगे, पिट जिताएंगे, ये होगा।
होगा। बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। जी, पूरी चेतावनी है। का कोई हमारे क्या बात है, हम चेतावनी क्यों नहीं देंगे? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमारा बेटा शहीद हो गया नोटबंदी में, तब भी हमने सहन किया, सब बात सहन की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी है, एक बात नहीं मान के दे रहे। जब हम कह रहे हैं किसान का भला कर दो, आप तो त्यागी हो, तपस्वी हो, कहते हो हमने वहां तपस्या की, यहाँ तपस्या की, तो तपस्वी ने हमारे उल्लंघन किसानों के लिए बन जाओ, किसान का भला कर दो। किसान आपका पूरे विश्व में नाम होगा, आपका किसान आपको आशीर्वाद देगा। आप जब तक चाहोगे तब तक आपकी सरकार चलती रहेगी। लेकिन कृषि प्रधान भारत को यदि उद्योग प्रधान बनाया जाएगा और उद्योगों को बढ़ाया जाएगा और उनके कर्जे माफ किए जाएंगे और उनको अनुदान दिया जाएगा और किसान को अंधी देखी की जाएगी, तो भानु कह रहा है 24 से आगे आप चल नहीं पाओगे। बहुत बड़ी बात कह दी भानु जी। भानु जी, एक और बात, अभी आपके पास जब बैठे थे तो एक और बात चर्चा में आई, ऊसर जमीन वाली जो बात थी। हाँ, वो बात ये थी कि एक सन 1947 से पहले अंग्रेजों ने एक जमीन को शोर जमीन घोषित कर दिया था, जहां रेह होता था, रेह, शोर मतलब जिसमें फसल नहीं हो पाती फसल थी। नहीं हो शोर का मतलब अब 1947 और 1948 में जमींदारी अनुमोदन कानून आया। फिर जमींदारों ने या प्रधानों ने उस जमीन के पट्टे किए, फिर वो जमीन जुताऊ हो गई और उस पर फसल पैदा होने लगी, पूरी फसल पैदा होने लगी। लेकिन 2006 और 2016 तक का जो भूमि अधिनियम कानून बना है, उस शोर जमीन को 132 श्रेणी में डाल दिया है। उस 132 श्रेणी को न तो चकबंदी वाले जोड़ते हैं, न कोई उनमें लोन वोन मिलता है। तो इसलिए हमारा कहना ये है और हमारा मानना ये है कि 132 से निकालकर उसको, ऐसा पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, पहले हम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, 132 धारा से निकालकर उस उपजाऊ जमीन को, उस फसल होने वाली जमीन को श्रेणी 1 में डाला जाए। यानी कि जो जमीन पहले उपजाऊ नहीं थी, अब उपजाऊ हो गई है, उपजाऊ हो गई है। 132 में तो जो 132 में डाली है, उसमें तो रेल की जमीन, जो रेल पटरी होती है वो जमीन, जिन पे बस ट्रक चलते हैं वो जमीन, जो पोखर तालाब होते हैं वो जमीन, जिनमें फसल कभी नहीं हो सकती, 132 श्रेणी में तो वो जमीन आती है। इस उपजाऊ जमीन को भी उसी श्रेणी में डाल दिया गया है। तो 132 से निकालकर इसको श्रेणी 1 में डालना होगा, तभी किसान का भला हो सकता है, और नहीं तो वो शोर। इसे नुकसान क्या है किसान को? नुकसान ये है, शोर में लिखी हुई है, बंजर यानी जहां फसल नहीं पैदा होती है वहां लिखी हुई है, इसीलिए प्रशासन उनको हाल हटा देता है, या उस जमीन में कोई और कारखाना या कोई आपका जो होते हैं जो इंडस्ट्री वगैरह लगती होंगी, मतलब उसको बनाने के लिए दे देता है। ये नुकसान है किसान को। जब जो फसल पैदा कर रहा है किसान, वो किसान की जमीन है, उसको 132 से निकाले, यानी कि जो जमीन उपजाऊ हो चुकी है उसको उसमें से बाहर श्रेणी 1 श्रेणी 1 में डाल दिया जाए, 132 से निकालना होगा। जी भानु जी, आपने आज बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है जी, केंद्र सरकार। क्या करें? अभी तो आप चेतावनी न दे तो क्या करें? सुनो, 14, 17, 19, 22 बुढ़ापा आ गया है। अपने मरते हमारा संकल्प था कि अपने मरने से पहले किसानों की समस्याओं का समाधान कर देंगे। न किसी नेता से, न किसी राजनीतिक पार्टी से और न किसी उद्योगपति से आज तक हमने कुछ नहीं लिया। हमारी घोड़ी, घोड़ा, भैंस, गाय सब बिक गई। हमारा नोटबंदी हुई, आलू 3 साल फेंका, हमारे बेटे ओम प्रताप ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन वो ये कह गया था मरते मरते कि मैं तो जा रहा हूं पापा, लेकिन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की किसी भी जात, चाहे वो पासी हो, वाल्मीकि हो, उन किसानों के बेटे को
आत्महत्या मत कर देना, ये उपाय करना। तो इसका यही उपाय है कि हमें फसलों के दाम मिले। उसका उपाय है किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग एमएसपी तैयार करे और उसको सरकार लागू करे। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। भानु प्रताप जी, अब हम खत्म करते हैं इसको, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है साथियों, ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिन्होंने कहा कि अगर 2024 तक जो इनकी मांगें हैं, खासकर उसमें किसान आयोग की मांग है, अगर ऐसी मांगें अगर 2024 तक पूरी नहीं हुई तो केंद्र सरकार को सतर्क होने की ज़रूरत है। भानु प्रताप जी हर बार की तरह, यानी कि 2014 से जिस तरीके से समर्थन करते चले आ रहे हैं, इस बार वो समर्थन हो सकता है आपको नहीं मिल पाएगा। ये चेतावनी भानु प्रताप जी की है। भानु प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात के साथ। जय हो, आपके लिए बार बार धन्यवाद। और एक और बात बता मैं, हम अब ये कह चुके हैं कि हमने अपनी जान तक का बलिदान देने का मतलब संकल्प कर लिया है। मर जाएंगे, बेटा चला गया, हम भी मर जाएंगे। किस बात पे? ऐसी कौन सी बात? इसी बात पर जब हमारी बात नहीं मानी तो, अगर बात नहीं मानी तो, हाँ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जिंदे रहेंगे ही नहीं, या जो कुछ भी हम पे हो सकेगा सो करेंगे। जी बहुत बड़ी बात कह दी है साथियों, आप देखते रहिए। और भानु प्रताप जी ने बिल्कुल जिस तरीके से चेतावनी दी है केंद्र सरकार को, वो बहुत बड़ी बात है। तो साथियों मुलाकात को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।